जय हिंद। स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जनपद भदोही सहित पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों से जोड़ते हैं। पहली खबर आपको लेकर चलते हैं यूपी के सिकोहाबाद फिरोजाबाद की तरफ, जहां एक युवती फोन पे बात करती हुई ट्रेन की पटरी पार कर रही थी और फोन में इतना व्यस्त थी कि 120 की स्पीड से आती हुई बिहार क्रांति एक्सप्रेस ने उसको धक्का दिया और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इससे लोगों में काफी चीख पुकार मची और लोगों ने, जब वो जीआरपी की टीम वहां पर आई और उसने जो शव है उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। इससे इस घटना से एक सीख मिलती है कि मोबाइल हमें कई हद तक काफी मजबूर कर देता है और अपने आसपास की चीजों को समझ नहीं पाते। सीईपीसी ने हैम टेक्सटाइल 2025 फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में आयोजित हो रहा था उसमें भाग लिया और जो इसमें जितने प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया उनमें बड़ी प्रसन्नता दिखी और सभी ने सीईपीसी का धन्यवाद दिया। इसमें भदोही का विशेष योगदान रहा। आपको बताएं कि गंगा जी में अचानक पानी तेज होने के कारण मिश्रपुर सीतामढ़ी पीपा पुल जनपद भदोही के अंतर्गत जो टूट गया था वह 18 जनवरी से फिर से संचालित हो जाएगा। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और लोगों में हर्ष व्याप्त है। आपको बताएं कि 28,839 गांवों की 40,92,500 घरौनियों का डिजिटल और भौतिक वितरण 18 जनवरी को किया जाएगा। यह एक बड़ा अवसर है जब लोगों को उनका स्वामित्व कार्ड मिलेगा और यह योजना काफी लाभकारी है। आपको बताएं कि गांव में लोग ऐसे ही आबादी की जमीन पर रहते हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब उसका भी रिकॉर्ड होगा और लोगों को उनके स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे और घरौनियों का वितरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक दरोगा के बेटे ने अपनी पत्नी को ही कई दिनों से कमरे में बंद कर रखा था और उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। जब घर वालों को यह बात पता चली किसी तरह तो वे लोग वहां पहुंचे और पुलिस के माध्यम से उसको मुक्त कराया। और जो बेटी है वो बता रही है कि परिवार वाले जो थे, उसके ससुराल पक्ष वाले, वो कभी उसके समर्थन में कुछ बात नहीं करते थे और वो भी चुप रहते थे और उन्होंने पति और अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है और कहा कि दहेज उत्पीड़न को लेकर उसको सताया जा रहा था। अगली खबर आपको वाराणसी शिवपुर की तरफ ले चले तो वहां सड़क के किनारे एक युवती का लाश लटका मिला, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जब मौके पर पुलिस पहुंची और पूछताछ जारी की तो पता चला कि पति पत्नी यहीं गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और रात में उनमें काफी नोक-झोंक और झगड़ा भी हुआ था और उसके बाद पति कहीं चला गया था और फिर इस लड़की की लाश मिली। यद्यपि घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि पति ने उसकी हत्या की है और पुलिस होटल वालों से सीसीटीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से पूरे घटना की जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने आ जाएगा। आपको बताएं कि शनिवार को सभी थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन अब की बार किन्हीं कारणों से 18 जनवरी शनिवार को होने वाला समाधान दिवस 20 जनवरी सोमवार को किया जाएगा। जो भी फरियादी हैं जो थानों पर अपने समस्याओं को लेकर जाते हैं, वे इस समाचार को अगर सुन रहे हैं तो इस पर ध्यान दें कि अब 18 जनवरी की जगह 20 जनवरी सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर हर जिले के सभी कार्यों की समीक्षा की जाती है, उसी आधार पर परसेंट दिया जाता है। दिसंबर माह में भदोही के जो विकास कार्य थे उनका जो 83.33% विकास कार्यों में भदोही ने इस बार पाया और 85 ऐसे कार्य हैं जिसमें उसकी ग्रेडिंग A+ रही और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने एक बैठक की और जिन क्षेत्रों में ग्रेडिंग कम रही उनको विशेष निर्देश दिए गए कि और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें और जो भी इससे संबंधित याची हैं उसके शिकायतों का निस्तारण त्वरित किया जाए। आपको बताएं कि जिलाधिकारी भदोही ने ई-गवर्नेंस सेल जो कि सौंदर्यीकृत और आधुनिकीकृत होगा उसका लोकार्पण किया और कहा कि इसके बनने से जो शासन कार्य हैं उनको और कुशलता से किया जा सकेगा। अगली खबर आपको ले चले भदोही पुलिस की ओर तो भदोही पुलिस ने आज
शांति भंग के अंदेशा तहत 14 व्यक्तियों को धारा 170, 126, 135 BNSS के तहत गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि IITN बाबा अभय सिंह, जो कि काफी चर्चा में थे प्रयागराज कुंभ में, उन्होंने कुंभ छोड़ दिया है और किसी अज्ञातवास में चले गए हैं। यहाँ तक कि जो पंचदश जूना अखाड़ा था उसके किसी भी सदस्य को नहीं पता और उनका मोबाइल भी बंद है। घर वाले भी आए हैं उनके उनसे जो मिलने आ रहे हैं और जो मीडिया कर्मी, सभी को निराशा हाथ लग रही है। बताया जा रहा है कि लगातार इंटरव्यू देने से वो काफी तनाव में थे और वो कुछ प्रश्नों को उन्होंने ऐसा जवाब दिया था कि जिससे काफी विवाद भी उठ गया था। तो इनसे मानसिक खिन्न होकर उन्होंने कुंभ को छोड़कर किसी अज्ञातवास पर चले गए। बलिया शिक्षा विभाग से एक खबर आ रही है, जहां एक पाकिस्तानी महिला शिक्षक के रूप में कार्य कर रही थी और वो फर्जी दस्तावेज बनाकर कार्य कर रही थी। वह नवंबर माह में ही उसे पकड़ा गया था और अब उसकी बर्खास्तगी कर दी गई है और उसके ऊपर रिपोर्ट भी लिखी गई है। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी की तरफ से चले, जहां से एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। वहां बाइक भिड़ंत में 2 बाइकों के ही भिड़ने से 2 लोगों की मां बेटे की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। और बलिया की तरफ से चले तो बलिया में स्कॉर्पियो से 40 लाख का हेरोइन ले जा रहे 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मादक पदार्थ हेरोइन का तस्कर कर रहे थे और ये 5 लोग बिहार के हैं। आपको बताएं कि पूर्वांचल में जो 10 जिले जो उच्च स्तर पे हैं सड़क हादसों में, उनमें आजमगढ़ पहले नंबर पे, जौनपुर दूसरे, मिर्जापुर तीसरे और वाराणसी चौथे नंबर पे है। वहीं भदोही का स्थान 10वां है। इन दुर्घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए तमाम एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इसी अंतर्गत 26 जनवरी से लागू भी कर दिया गया है नो हेलमेट नो ऑयल। देखना है कितना कारगर साबित होता है। ऐसे ही तमाम प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।